बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजर सानी की अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह, इनकी सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच 6 मई को नजर सानी की दरखास्तों पर समाअत करेगा। 13 रुकनी आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत अली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस हाशम काकड़, जस्टिस सलाउद्दीन पेनवर, जस्टिस मियां अमर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल है। अब ये जो 13 रुकनी आईनी बेंच है, ये 6 मई को नजर सानी की जो दरखास्तें हैं उस पर समाअत करेगा। अब ये जो 13 रुकनी आईनी बेंच बने, आपको याद होगा कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बुलाया, फुल कोर्ट इजलास, और इस हवाले से फैसला हुआ कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है वो ही मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे। अब जस्टिस मुसरत अली चूंकि अलील थी तो 13 रुकनी फुल कोर्ट में 5 जजेस का यह फैसला था कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अब वो जो बकिया 8 जजेस थे उनका यह फैसला था कि जी तहरीक इंसाफ को दी जाए। अब 2024 का जो इलेक्शन था, तहरीक इंसाफ इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी इन जनरल इलेक्शंस 2024। दे कॉन्टेस्ट जनरल इलेक्शंस एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। जब जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मुसरत अली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस की समाअत की तो उसमें यह फैसला आया कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया जा रहा है। पीटीआई इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको इंडिपेंडेंस की हैसियत हासिल है, वो इंडिपेंडेंस के लाएंगे, वो इंडिपेंडेंस कंसीडर होंगे। तो जो इलेक्शन हुए थे 2024 के जनरल इलेक्शंस, आम इंतखाबात 2024 के, उसमें तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स थे जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। जस्टिस मेरा चूंकि अता तारड़ साहब वाला हल्का है तो यहाँ पर जो ज़हीर अब्बास खोखर साहब हैं उनका वो आज़ाद उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। और इसी तरह जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, किसी को सिलाई मशीन मिली, किसी को डॉल्फिन का निशान मिला, किसी को जीप मिली, किसी को बतख मिली, मतलब इस किस्म के निशानात थे ना। तो तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार थे उनको इंडिपेंडेंस की हैसियत हासिल थी। अब जब अदालत में इस केस की समाअत हो रही थी तो जस्टिस काजी फायज ईसा जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने बार बार तहरीक इंसाफ के वकला से यह सवाल किया कि तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन वो ये बताएं कि वो किस हैसियत में मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं। यही सवाल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किया, यही सवाल जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने किया, यही सवाल जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने किया और यही सवाल जस्टिस याया अफरीदी ने किया। इन 5 जजेस ने यह फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। यह 5 जजेस का फैसला था, 8 जजेस का अक्सरियती फैसला था। अब इस केस का जो है ना फैसला, उसके ऊपर बहुत संजीदा सवालात उठे और संजीदा सवालात इस बुनियाद पर उठे कि तहरीक इंसाफ ने किसी पार्टी के निशान पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया। तहरीक इंसाफ का जो अपना निशान था बल्ला वो वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौकफ था कि तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए, लिहाजा तहरीक इंसाफ किसी भी तौर जनरल इलेक्शंस के अंदर निशान लेने की हकदार नहीं है। तहरीक इंसाफ ने वो जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। 3 रुकनी बेंच ने, जस्टिस काजी फायज ईसा उस वक्त चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मुसरत अली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, अब 3 जजेस ने कहा कि जी तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लो। अब तहरीक इंसाफ को जिन 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया,
अब बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे थे कि ये किस हैसियत में फैसला आया। देखें, कोर्ट का फैसला मेरे लिए बहुत ऑनरेबल, कोर्ट का फैसला मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मौजूद अदलिया का फैसला मेरे लिए बाइस फख्र है, बाइस इज्जत है। लेकिन मैं ये सवाल करने की जसारत करता हूं कि जिस अदालत ने यह फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दो, क्या तहरीक इंसाफ इस अहल है कि उसको मखसूस नशिस्तें दी जाएं? उनके तो तमाम कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट थे। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मखसूस नशिस्तें तनासुब की बुनियाद पर बांटी जाएं और वो सियासी जमात को दी जाएं। अब तहरीक इंसाफ 2024 के इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी तो उसको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अब इस बेंच में हुआ क्या? इस बेंच में हुआ यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो उन 8 अक्सरियती जजेस में फैसला लिखने वाले वो वाहिद जज हैं जिन्होंने बड़ा सख्त फैसला लिखा था, उनको और जस्टिस मुनीब अख्तर को इस केस में शामिल नहीं किया गया। अब ये जो 13 रुकनी आईनी बेंच बना है, इसमें ना तो जस्टिस मंसूर अली शाह और ना जस्टिस मुनीब अख्तर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना 26वीं आईनी तरमीम के बाद वही कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की समाअत कर रहा। अब सुप्रीम कोर्ट में ये रोला खत्म हो गया कि वो जज जो है वो फैसला वो करेगा, वो आईनी केस सुनेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद ये फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनेगा। वो आईनी बेंच बना, वो आईनी बेंच अब आईनी केसेस की समाअत कर रहा है। इसी तरह आपने देखा ना कि वो जो जजेस की पिटिशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी बेस पर जो जजेस को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस को ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील कर दी गई। इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच जजेस ट्रांसफर केस की समाअत कर रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सलाउद्दीन पेनवर और 5वें जज जो हैं वो मेरा ख्याल है एक और हैं, मुझे उनका नाम खैर भूल गया। तो 5 जजेस जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। अब वो जो जजेस ट्रांसफर केस है उसमें भी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर चूंकि आईनी बेंच का हिस्सा है तो वो आईनी बेंच में आईनी केस की समाअत करेंगे। और अब आप देखिएगा कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी केसेस आईनी बेंच सुन रहा है, तो सर ये वाला जो कटी कटा ये तो खत्म हो गया ना कि वो वाला केस जस्टिस मंसूर सुनेंगे, वो जस्टिस मुनीब सुनेंगे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह वो जज हैं कि जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपने ही चीफ जस्टिस को खत लिखा, और वो खत इस बुनियाद पर लिखा कि जो जजेस हैं उनके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि आप सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, आप सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस याहिया अफरीदी को यह खत लिखा था और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट वो कंसीडर होगा जो 17 जजेस हैं। हम नए आने वाले जजेस जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस जो तैनात हुए हैं, उनको हम फुल कोर्ट कंसीडर नहीं करेंगे। अब जस्टिस याहिया अफरीदी जब बैरून मुल्क गए और जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी अदम मौजूदगी में कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा रहे थे, तो उनसे सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे मोस्ट सीनियर जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने हलफ लिया। अब सवाल यह बनता है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपने चीफ जस्टिस को खत लिखा था, उसी 26वीं आईनी तरमीम को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ कैसे उठा लिया। सवाल तो यह बनता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह वो जज हैं, ऑनरेबल जज हैं, बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी पर भी सवालात उठाए थे कि जी सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं उनकी सीनियरिटी का असूल क्या है। उन्होंने ये भी बात की थी। हालांकि जो जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल कमीशन का इजलास इस हवाले से फैसला किया। फैसला ये हुआ था कि जस्टिस आलिया नीलम जो लाहौर हाई कोर्ट में 3रे नंबर की जज हैं, उनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। उनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया और इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के इस फैसले की तायद की। वो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त भी मोस्ट सीनियर जज थे, अभी भी वो मोस्ट सीनियर है। अब वो चीफ जस्टिस होते लेकिन वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से
जजेस के वाले से जब इसी पार्लियामान ने 26वीं आईनी तरमीम की तो उन्होंने रास्ता रोकना था जस्टिस मंसूर अली शाह का। और सुप्रीम कोर्ट के जो तीसरे जज हैं जस्टिस याहिया अफरीदी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने 26वीं आईनी तरमीम के तहत। 26वीं आईनी तरमीम ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा उसके ओहदे की उम्र की हद 3 साल मुकर्रर हो चुकी है। वो 3 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहेगा, उसके बाद वो रिटायर। वो 58 में बने, वो 45 में बने, वो 46 में चीफ जस्टिस बने, वो 3 साल बाद रिटायर। अब सर सारा कुछ तब्दील हो गया। अब ये केस का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस केस का फैसला 26वीं आईनी तरमीम से भी जुड़ा है, मखसूस नशिस्तों से भी जुड़ा है, सेनेट के इंतखाबात से भी जुड़ा है। और ये फैसला 13 रुकनी जो बेंच बना है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, जो 6 मई को मखसूस नशिस्तों की नजर सानी अपीलों के ऊपर समाअत करेगा, इसका फैसला बड़ा तारीखी होगा और ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को यकसर तब्दील कर देगा। आप ये कहें कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत पर इसके बड़े गहरे और जो है ना वो समझ लें कि बहुत बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे और आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होगा और कुछ इंटरेस्टिंग होगा। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।